उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उदार प्राणी, जो उदार प्राणी होता है वो हष्ट पुष्ट अर्थात एकदम तंदुरुस्त रहता है और जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में ऐसे प्राणी बनते हैं तो निश्चय ही आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता को देखेंगे। आप अपने जीवन में बस एक उदार प्राणी बनिए और अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करके अपने उसी शिक्षा के मार्ग पर चलिए, क्योंकि वही जीवन का मार्ग है। तो निश्चय ही आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को देखेंगे। तो उदार बनिए और बड़ी सफलता को हासिल कीजिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोइमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम धमाकेदार वाली ब्रह्मास्त्र क्लास, जो कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो हम लोग और कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज उसके आगे से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके कुछ और ऐसे जो घटक हैं उसको भी देखेंगे, जैसे मदरबोर्ड हो गए, एसएमपीएस हो गया, है ना, स्टोरेज कंट्रोलर हो गया, इंटरफेस कंट्रोलर हो गया, बहुत सारी। और लास्ट में आपको पता है 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस होता ही है। तो आप लोग एकदम तहलका मचाने वाले ही हैं, तो बस तहलका मचाइए और अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कीजिए और हमेशा उदार बनिए। उदार तो आपकी परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा, है ना। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये हार्डवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन मैं लाया भी हूँ जो आप अच्छे से ये थ्योरी पढ़िए और यकीन मानिए आप बहुत जल्दी वो पीछे का जो भी 15 से 20 क्वेश्चन है आप आसान से एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा ये सारी चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर, तो मैं आपको बता दूं हार्डवेयर क्या होता है, एकदम आपसे मोटी मोटी बात एकदम बता दूं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मतलब ऐसा जो मतलब कंप्यूटर का क्या होता है, बाहरी भाग कह सकते हैं या फिजिकल जो भाग होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिसे खराब होने पर हम लोग छू सकते हैं, बना सकते हैं, वही हार्डवेयर है। और इसका उल्टा सॉफ्टवेयर आप कर दीजिए। आई बात समझ में। तो याद रखिए हार्डवेयर क्या होता है। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आपका होता है, हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल भाग है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, आपसे कोई भी पूछे हार्डवेयर क्या है तो आप क्या बताएंगे, हार्डवेयर एक कंप्यूटर का क्या है, फिजिकल भाग है जिसे हम छू सकते हैं, खराब होने पर बना सकते हैं, बस खत्म। और आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछेगा क्या, बस यही पूछेगा कि हार्डवेयर क्या है और कुछ क्वेश्चन देगा, इनमें से हार्डवेयर बताइए, और इससे ज़्यादा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए, जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं वही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होते हैं। यस बिल्कुल, सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम होता है जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। आई बात समझ में, जिसे आप छू नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं आप, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। आई बात समझ में। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल भाग है और सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर को, अगर कोई पूछे सॉफ्टवेयर क्या क्या बोलेगा, जो हार्डवेयर को हार्डवेयर के
कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं, जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं, वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अच्छा, आपसे एक कमेंट आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्या आप लोग को वो चीज़ें रट जाती हैं यहीं पे कि नहीं? यदि हाँ, तो आप लोग कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, और कौन कौन है जल्दी से बताइएगा, उसके लिए कुछ है। ठीक है, तो बताइए, अभी आपसे क्वेश्चन यही है, हार्डवेयर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल भाग होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश प्राप्त करता है, वो सॉफ्टवेयर है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि फर्मवेयर क्या है। क्या पूछ लेता है? फर्मवेयर। तो आप यहाँ से देखेंगे फर्मवेयर क्या है, ये सबसे यहाँ पे देख लेंगे फर्मवेयर क्या है। तो फर्मवेयर क्या होता है? ये जो फर्मवेयर है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, उसी को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। तो पूछेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या होता है? एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री को, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, आप बता लेंगे। हम आपसे पूछते हैं फर्मवेयर क्या है, कह देंगे आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है, उसी को क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। आई होप आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा। अब इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। आपसे क्या पूछेगा कि आपसे यही पूछेगा कि हार्डवेयर क्या है, फिर पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या है, आप बता लेंगे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है ये भी बता लेंगे। फिर पूछेगा फर्मवेयर क्या है, आप उससे भी बता लेंगे। फिर इससे कुछ कुछ एग्जाम्पल पूछेगा तो आप वो भी तो बता ही लेंगे। या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है ना, इनमें से कौन से हार्डवेयर हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो याद रखिए, आप जो भी चीज़ को छू सकते हैं, अगर बिगड़ जाए, जो छू सकते हैं, उसे बना सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा। तो आप इस लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम, और आप प्रोग्राम को कभी भी छू नहीं सकते हैं। वो आपका क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। आई बस समझ में? अच्छा, आपसे मैं बोलूँ सॉफ्टवेयर में, चलिए एक ऐसा ही कुछ भी प्रोग्राम, ये वायरस है, तो वायरस को आप क्या छू सकते हैं? कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, ठीक है, उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, केवल देख सकते हैं, है ना? तो वो क्या हो गया? एक प्रोग्राम ही तो है ना, तो वही हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन हार्डवेयर, आप ऐसा, आप मुझे तीन चीज़ बताइए, नहीं दो चीज़ बताइए कमेंट करके, जिसे आप छू सकते हैं, खराब होने पर बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, आपको इतना समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन आई होप आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकदम कंप्लीट हो गया, क्योंकि आज का टॉपिक यही था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें और उसके कुछ घटक पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब आते हैं कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर के घटक। अब हार्डवेयर के जो घटक हैं, ये आप जरूर देखिए। अब इसमें से देखिए सारे चीज़, आप, मैं अभी से आपसे पूछा था इसके पहले कि आप मुझे बताइए दो से तीन क्या बताइए? हार्डवेयर बताइए। तो शायद अभी तो आप बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं मदरबोर्ड। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि मदरबोर्ड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड जो होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? इस सर्किट बोर्ड होती है। तो कहीं पूछेगा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड क्या होता है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कहाँ होता है? तो आप बताएंगे कहाँ होता है? मदरबोर्ड में। तो यही क्वेश्चन ही है आपका, यही तो हो गया मदरबोर्ड। आप इतना कर देंगे तो खत्म। आपसे कोई पूछेगा मदरबोर्ड क्या है, आप बोल दीजिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, वही मदरबोर्ड कहलाता है। और उसी सर्किट बोर्ड में सब कुछ मौजूद होता है। जैसे कि क्या क्या मौजूद होता है आपका, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मौजूद होता है। सीपीयू मौजूद होता है, मेन मेमोरी मतलब रैम, और अन्य जितने भी पार्ट्स होते हैं, सारे चीज़ यहीं पे मौजूद होते हैं, मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, सब उसी में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। आई बात समझ में आपका? और यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें इसी में क्या लगा होता है? एक्सपेंशन कार्ड के लिए मदरबोर्ड में ही स्लॉट्स होता है।
ठीक है। इसमें एक्सपेंशन कार्ड के लिए मदरबोर्ड में ही स्लॉट्स होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक्सपेंशन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे मदरबोर्ड में। आपसे ऐसे पूछ सकता है एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट कहाँ होता है, तो आप बताएंगे मदरबोर्ड में। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कहाँ होता है, आप बताएंगे मदरबोर्ड में। आपसे पूछेगा सीपीयू, मेन मेमोरी और अन्य जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं वो कौन रखता है अपने पास या कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, मदरबोर्ड। अब आप बताइए मदरबोर्ड से कोई क्वेश्चन छूटेगा आपसे, नहीं छूटेगा, आप आराम से कर लेंगे। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप हंगामा मचा देंगे इसमें, मचा देंगे कि नहीं, जल्दी से आप सही सही बताइएगा। ठीक है, आई होप एकदम आग उगल लेंगे आग। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, SMPS। ये क्या होता है ये समझ लीजिए ना, बहुत बड़ा काम करता है ये कंप्यूटर में। SMPS क्या होता है, SMPS ये इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये क्या करता है ना, करंट को प्रदान करता है। इसका काम होता है करंट, सभी कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, उनको क्या देना, करंट देना। लेकिन कैसे देना, ये तय करता है कि किस पार्ट को कितना करंट चाहिए। अगर ये ना हो तो आपका कंप्यूटर ऐसे धुआं फेंकने लगे, आप ऑन करें धुआं फेंक दें, क्योंकि इसके कारण ही ना इसको पता चलता है कि हमको इसको इतना पावर देना है क्योंकि इसको इतने की ज़रूरत है, इसको इतना देना है क्योंकि इसको इतने की ज़रूरत है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। मतलब ये सबका पावर डिसाइड करता है कि हमको किसको कितना पावर देना है। लेकिन काम इसका काम होता है करंट को देना ही होता है सभी भाग को, लेकिन किसको कितना चाहिए वो तय करता है SMPS। दैट्स मीन स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है SMPS क्या है, तो आप बोलिएगा SMPS क्या होता है कि ये सभी कंप्यूटर के जितने विभाग होते हैं, जितने पार्ट होते हैं, उसको क्या करता है, क्या करता है, करंट प्रदान करता है। कंप्यूटर को क्या करता है, करंट प्रदान करता है। लेकिन कैसे प्रदान करता है, उस हिसाब से करता है किसको कितना करंट चाहिए चलने के लिए। ठीक है, ये आपका हो जाता है SMPS। आप यहाँ पे देखिए यह क्या करता है, आप ये भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यह अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। मतलब ये जो अल्टरनेटिव जो करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में बदल देता है और कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, तो आप बताएंगे SMPS। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर में करंट कौन प्रदान करता है, तो आप क्या बताएंगे, SMPS। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं स्टोरेज कंट्रोलर्स पर। अब ये स्टोरेज कंट्रोलर्स क्या है, आप ये मुझे बताइएगा। स्टोरेज कंट्रोलर मतलब आप समझ रहे हैं, स्टोरेज कंट्रोलर मतलब ये क्या, आप नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि स्टोरेज कंट्रोलर क्या है। स्टोरेज कंट्रोलर क्या होता है, ये सारे चीज़ को ना क्या करते हैं, स्टोरेज को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, CD-ROM हो गया, और जो भी अदर डिवाइस होते हैं उनके सारे जो स्टोरेज होते हैं, सारे स्टोरेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पता है, और ये लगे कहाँ होते हैं, ये लगे होते हैं मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड की जो ऑन बोर्ड होता है ना वहीं पर, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेंशन कार्ड जहाँ होता है ना, एक्सपेंशन कार्ड पर लगे होते हैं ये। आई बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। अभी टाइम भी देख लीजिए, 13 हो गया है। आपका जल्दी से पढ़ाना है और जल्दी से ख़त्म भी करना है, लेकिन कम टाइम में, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चाहिए, अच्छा है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आई होप जल्दी से ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिएगा वही सेम चीज़ है। क्या है यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कह रहा है कि, क्या कह रहा है, कह रहा है कि IDE एंड SCSI या अन्य प्रकार के स्टोरेज कंट्रोलर हैं जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM और अन्य ड्राइवों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोलर सीधे कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड या एक्सपेंशन कार्ड पर स्थित होते हैं। ऑन बोर्ड मतलब सीधे मदरबोर्ड या ऑन बोर्ड या एक्सपेंशन कार्ड पर, हमने क्या कहा आपसे, एक्सपेंशन कार्ड पर आप कह सकते हैं स्थित होते हैं, या मदरबोर्ड में, तब भी सही होगा। और ये क्या करते हैं, स्टोरेज कंट्रोलर क्या करते हैं, स्टोरेज को कंट्रोल करते हैं
ठीक है, स्टोरेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कौन इसमें कौन कौन आते हैं स्टोरेज कंट्रोल में, आप बता सकते हैं IDE, ठीक है, IDE बता सकते हैं। और बताइए SCSI, ये दोनों ही हैं जो आपका स्टोरेज कंट्रोलर का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आप देखिए ग्राफिक्स कंट्रोल क्या होते हैं। ये कुछ नहीं करता है, ये जो हमारा मॉनिटर होता है, ग्राफिक्स कंट्रोलर क्या होता है, ग्राफिक्स कंट्रोल क्या होता है, ये हमारे मॉनिटर को आउटपुट प्रदान करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, क्या करता है, हमारे मॉनिटर को आउटपुट प्रदान करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनिटर को आउटपुट प्रदान कौन करता है, किसके कारण हमें मॉनिटर पर आउटपुट दिखाई देता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, ग्राफिक्स कंट्रोलर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राफिक्स कंट्रोलर के द्वारा ही हमें आउटपुट दिखाई देता है। कहाँ पर, मॉनिटर पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, आज कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। अच्छा, एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपसे कोई पूछेगा, जैसे कि पूछ सकता है कि ऐसा मतलब डिवाइस बताइए जो मास स्टोरेज है, मतलब जो बड़ी सी बड़ी डाटा को स्टोर करके रखता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब या वो मास स्टोरेज का नाम बताइए। तो आप नाम बता सकते हैं, हार्ड डिस्क का नाम बता सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क का नाम बता सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि मास स्टोरेज का काम करते हैं। मास स्टोरेज का मतलब आप समझ रहे हैं, मास स्टोरेज का काम होता है मतलब जो बड़ी डाटा को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, जो बड़े बड़े डाटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं, उनकी कैपेसिटी बड़ी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जीबी होती है। ठीक है, आई होप ये भी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्राफिक्स कंट्रोल क्या, पहले आप बताइए कि स्टोरेज कंट्रोलर क्या होता है। आप बताइए, स्टोरेज को कंट्रोल करते हैं कौन कौन आते हैं, IDE और SCSI। ठीक है, और ये लगे कहाँ होते हैं, मदरबोर्ड में, आन मदरबोर्ड के आन बोर्ड में, या फिर एक्सटेंशन कार्ड जहाँ पर स्थित होते हैं उसी में, या एक्सटेंशन कार्ड पर स्थित होते हैं, एक्सटेंशन कार्ड पर, ठीक है, होते हैं। अब फिर आपसे पूछे ग्राफिक्स कंट्रोल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ग्राफिक्स कंट्रोलर के द्वारा ही मॉनिटर पर आउटपुट दिखता है। और आपसे पूछ सकते हैं कि मास स्टोरेज कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, और ऐसे ही जो भी बड़ी बड़ी स्टोरेज हैं वो सब मास स्टोरेज में आ जाएंगे। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि आप बताइए इंटरफेस कंट्रोलर क्या है। क्या है, इंटरफेस कंट्रोलर क्या है, तो इंटरफेस कंट्रोलर क्या है, तो ये कुछ नहीं करता है, बस जो पेरिफेरल्स डिवाइस होती है ना, उसको एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है, यही इंटरफेस कंट्रोलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरफेस कंट्रोलर, जैसे पैरेलल, सीरियल, USB फायर वायर, ठीक है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर को क्या करता है, कनेक्ट के लिए होता है। जैसे प्रिंटर या स्कैनर, आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे समझिए, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लगाते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस आप समझ सकते हैं, इनपुट आउटपुट के जैसे, ठीक है, जो इन लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लोग उसमें लगाते हैं कोई भी चीज़, USB लगाते हैं, ठीक है, और देखिए प्रिंटर लगाते हैं, माउस लगाते हैं, और और क्या लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ जो लगाते हैं, वही सब वो किस में आ जाते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस में आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ को क्या करता है, ये कंप्यूटर से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर आपसे पूछे माउस या फिर स्कैनर या प्रिंटर्स को कनेक्ट कौन कराता है, तो आप क्या बताएंगे, इंटरफेस कंट्रोलर। क्या कराता है, कौन कराता है, इंटरफेस कंट्रोलर ही ये सब को कंप्यूटर से कनेक्ट कराता है। आई होप मेरी बातें ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं कि नहीं, आप जल्दी से मुझे सही सही बताइए। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। एकदम सारी चीज़ें याद आपको आ रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहला हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आप जल्दी से याद कर लीजिए, पता ही होगा। उसके बाद हमने पढ़े हैं हार्डवेयर के कुछ मुख्य घटक, जैसे मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है, SMPS क्या होता है, SMPS क्या होता है। उसके बाद स्टोरेज कंट्रोलर, फिर पढ़े हैं स्टोरेज कंट्रोल पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं ग्राफिक कंट्रोलर, फिर पढ़े हैं मास स्टोरेज, फिर पढ़े हैं लास्ट में इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, इंटरफेस कंट्रोलर।
आई होप इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आते हैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए हंगामा स्टडी इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, तो जल्दी से जाइए हंगामा स्टडी को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आपके जो भी डाउट है आप वहाँ पे मुझे तुरंत मुझसे पूछिए और आप हंगामा मचाइए। ठीक है, क्या कीजिए, हंगामा मचाइए। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ये सारा चीज़ तो थ्योरेटिकल पढ़ लिए ना, अब अभी तो अब इसको करके तो आप लोग आग उगलेंगे। ठीक है, क्या उगलेंगे, आग। आइए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का जो क्वेश्चन का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, टॉपिक यही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एमसीक्यूज, और हार्डवेयर के घटक भी हैं इसमें। तो सबसे पहले आप यही क्वेश्चन बताइए कि हार्डवेयर क्या है। सबसे पहले आप यही क्वेश्चन बताइए कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर क्या है आप बताइए जल्दी। तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल भाग होता है किसका, कंप्यूटर का एक फिजिकल भाग। क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या वायरस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होता है, फिजिकल भाग होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं आप बताइए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं, ये मैंने बताया था कि नहीं आपको, बहुत अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझाया था। आई होप आप इसको बता लेंगे, तो आप जल्दी से इसको कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कह रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या है आप ही बताइए। तो मैं आपसे बोला कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। और याद रखिए सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे जो भी चीज़ आएंगे आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर, तो आप बता सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर मतलब जो हार्डवेयर के कार्यों के निर्देश को पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछ सकता है मदरबोर्ड क्या है, तो आपको मैंने बताया मदरबोर्ड क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, और ये पूरे कंप्यूटर का सबसे बड़ा यही इसके अंदर ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। आई बात समझ, और इसके अंदर ही सब कुछ लगा होता है, सीपीयू, मेन मेमोरी, और जितने भी डिवाइस होती हैं सारी चीज़ें इसी में लगी होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यहीं पे पूछा गया है, सीपीयू, मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स कौन रखता है या कहाँ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मदरबोर्ड में होता है। कहाँ होता है, मदरबोर्ड में। सीपीयू, मेन मेमोरी और अन्य जो पार्ट्स होते हैं कौन रखता है या कहाँ होते हैं, कहाँ रखता है, मदरबोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप ये सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं आराम से कि नहीं, कमेंट में जल्दी से बताइए। आई होप कर ले रहे होंगे। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहाँ हो लगा होता है, तो ये भी तो मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर समझाया है, मदरबोर्ड में। ये भी बताया है कि एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट्स कहाँ होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया मदरबोर्ड में ही होता है ना। देखिए मैं क्या आपसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये लिखा हूँ थंबनेल में ना, यही तो लिखता हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं। इससे बाहर कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा। मदरबोर्ड से कोई क्वेश्चन पूछेगा आप बता लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कोई क्वेश्चन पूछे बता लेंगे। बस दो ही, फिजिकल भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं बस, छू नहीं सकते। इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आएगा कहाँ से, हंगामा की स्टूडेंट हैं आप, हंगामा मचाना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ लेकिन मेहनत कीजिए बच्चा, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं, तो एकदम मेहनत कीजिए और जी जान लगा दीजिए एकदम। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस एम पी एस क्या है। एस एम पी एस क्या है, तो आप इसको बताइए एस एम पी एस क्या होता है। एस एम पी एस क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, करंट प्रदान करता है। और क्या कह रहा है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन प्रदान करता है, तो आप क्या बताएंगे, एस एम पी एस ही प्रदान करता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, तो आप क्या बताएंगे, एस एम पी एस। और आपसे कोई पूछ सकता है कि एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्विच स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बताएंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए पूछ ही लिया है, एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका आंसर कहाँ देंगे, कहाँ देंगे, कमेंट में। देखते हैं कौन कौन एकदम अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं, आई डी
ई क्या करता है? तो आपको पता है दो ही चीज़ तो है स्टोरेज कंट्रोल में। कितनी चीज़ हैं? दो चीज़, एक IDE है और एक SCSI। यही दोनों क्या करते हैं? स्टोरेज कंट्रोलर हैं, स्टोरेज को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे IDE पूछे या फिर SCI क्या है पूछे तो आप क्या बताएंगे? स्टोरेज कंट्रोलर। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन यही बता रहा है कि SCSI क्या है, तो आप क्या बताएंगे? स्टोरेज कंट्रोलर है कि पावर कंट्रोलर है कि मैनेजर है? तो आप क्या बताएंगे? ये स्टोरेज कंट्रोलर ही है। ठीक है, दो ही स्टोरेज कंट्रोलर हैं, IDE और SCSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम अदर डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है? तो ये सारी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? स्टोरेज डिवाइस ही कंट्रोल, स्टोरेज कंट्रोलर ही कंट्रोल करेंगे। तो स्टोरेज कंट्रोल कौन कौन है आपका? एक तो आपका SCSI हो गया और दूसरा क्या है? SIDE हो गया। तो मतलब कि कौन सा सही हो जाएगा फिर? आंसर नंबर C, A और B दोनों। ठीक है, कह रहा है ग्राफिक्स कंट्रोल क्या है? ग्राफिक्स कंट्रोल क्या होता है? ये मॉनिटर को क्या प्रदान करता है? आउटपुट प्रदान करता है। ग्राफिक्स कंट्रोल क्या है? ये मॉनिटर को आउटपुट प्रदान करता है। ये भी सही से नहीं बनता है कभी कभी। ठीक है, मॉनिटर को आउटपुट प्रदान करता है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मास स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि बड़ी कैपेसिटी वाली स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब जो ढेर सारी डाटा को स्टोर नहीं कर सकती है? तो आप क्या बताएंगे इसमें से? ऑप्शन पहले नंबर तो हार्ड डिस्क तो आपकी है ही है, फ्लॉपी डिस्क भी है, तो कौन सा नहीं है? कैश मेमोरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप बताइए इंटरफेस कंट्रोलर क्या करता है? इसका भी आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। और इंटरफेस कंट्रोलर में जैसे आपका ये प्रिंटर और स्कैनर आते हैं, तो आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी किए होंगे, सारे क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा आपके 16 में से कितने सही हैं? 16 में से कितने सही हैं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे टॉपिक वाइज, जो कि MCQs होगा और हंगामा मचा देंगे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड होगी 12 बजे, ठीक 12 बजे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। बी सी वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।